आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा पिछले 35 वर्षों से समाज में लगातार न्याय की प्रतिष्ठा और के लिए कार्यरत है, जिसमें हम विभिन्न राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव जी से अपनी जिज्ञासा का समाधान न्यायिक सत्यात्मक दृष्टिकोण से प्राप्त करते हैं। आज भी हम एक ऐसी जिज्ञासा को लेकर परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष हैं, तो जिस उनका सत्यात्मक समाधान है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आज का जो प्रश्न है सुमित शर्मा जबलपुर से उन्होंने पूछा है कि प्रायश्चित क्या है? क्या गलतियों को स्वीकार कर लेना, मन आत्मग्लानि से भर जाना एवं गलतियों को सुधारना ही प्रायश्चित है, अथवा इन सब के अलावा भी प्रायश्चित की कोई विशेष प्रक्रिया है? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। स्वागत है सुमित जी का। प्रायश्चित विधान का प्रश्न है। पहले ये समझ लें कि प्रायश्चित है क्या। वास्तव में आप जो कुछ भी कर्म करते हैं, आपकी आत्मचेतना उसको कॉपी पेस्ट कर लेती है। उसी को आप आदत कहते हैं। अंदर आदत पड़ जाती है, संस्कार पड़ जाता है, उसका गुण बन जाता है, उसकी छाप लग जाती है। जैसे किसी कागज पर कोई अक्षर छप जाए, कोई वाक्य पूरा छप जाए, तो कागज का रंग अलग होता है, छपी हुई चीज ऊपर से। अब कोई अच्छी चीज भी हो सकती है, कोई काले रंग की भी छाप हो सकती है, और कोई बुरे से जो दूषित हो, बुरी चीज हो, तो उसे काले रंग की छाप कर सकते हो। और जो सात्विक हो, सादी हो, सीधी हो, साधारण हो, तो वो कागज के ही रंग की है। सफेद कागज पर सफेद ही कोई छींटा पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सफेद कोरे कागज पर कोई काले रंग के छींटे पड़ जाएं, छाप लग जाए, कुछ उसमें लिप जाए ऊपर से, तो वो उस कागज को ही उस काले धब्बे से आच्छादित कर देती है, ढक देती है। तो प्रायश्चित का मतलब ये होता है कि आपके चित्त पर बैठा हुआ वो दाग, वो धब्बा, वो स्पॉट, वो विक्षेप, वो ग्रंथि, वो संस्कार निकल जाए। एक ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई तरीका, ऐसी कोई मेथड, ऐसा कोई उपाय जो आपके चित्त को शुद्ध कर दे। अब ऐसा यदि कोई विधान, कोई ऐसा आचार आपको दिया जाए और वो काम करे कि इसको साफ कर दे, तो इसमें यज्ञ, तप, दान, ऐसी अनेक विधियां इजाद की गई थी कि लोग उसमें कोई तपश्चर्या के द्वारा तप करता है। तप का मतलब होता है कि अनेक प्रकार के उससे संबंधित ऐसे कार्य करना जिससे आपके भीतर उत्ताप उतना बढ़ जाए कि आपका चित्त उस गर्मी के प्रभाव से उसमें जो दाग लगा है वो पिघल जाए, वो दाग छूट जाए। आग से तपाने से कोई भी कीटाणु, विषाणु, जीवाणु जो उसमें चिपक जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो कोई चीज आप तपाएं, तो जैसे कि आप कोई एक फिल्म की रील है, उसको आप आग में सेंक दें तो उसमें जो छपा है वो खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो
ऐसी कोई भी चीज जो लगे हुए दाग को धो डाले, उसे खत्म कर दे, उसे जला दे गर्म करके, तो वो निश्चित रूप से प्रायश्चित कर्म कहलाती है। प्रायश्चित मतलब शुद्धि विधान, चित्त का शुद्धिकरण जिससे हो जाए। तो तपश्चर्या एक उपाय है, यज्ञ एक उपाय है, दान एक उपाय है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने 500 रुपए की चोरी की, अब ये एक दुष्कर्म, अब दुष्कर्म पड़ गया तो अंदर इसकी कुसंस्कार बनेगी, एक आदत बनेगी चोरी की, वो फिर बारंबार कराएगी, आज नहीं फंसे कल फंस जाएंगे, उसका दुख भोगना पड़ेगा। बदले में पता चला आपके हाथ पांव तोड़ दिए गए, किसी ने कूट दिया चोरी करते समय, आपकी हड्डी टूट गई, आपको हानि हुई। उससे बचने का क्या उपाय है कि जो आदत पड़ जाएगी बारंबार रिपीट करेगी, तो बचेंगे कैसे? उससे बचने के लिए ही कहा गया कि जैसे किसी को कोई हानि हुई है तो उतना उसे दान कर दो, लौटा दो। 500 रुपए की हानि हुई किसी को आपके किसी भी आचार व्यवहार के कारण, कार्य के कारण, तो जिसको जो हानि हुई है उतनी आप उसकी भरपाई कर दें, क्षतिपूर्ति कर दें, उतना दे आए। अगर वो पता नहीं है किसको देना है तो उससे संबद्ध किसी कार्य में लगा दें, तो इसे कहते हैं दान की प्रक्रिया। कोई नहीं मिल रहा है, उसका मालिक जो जिसको हानि पहुंची है, लेकिन आपको पता चल गया, आपको तकलीफ हो रही है, आपका मन गलती अनुभव कर रहा है, तो इस पाप से कैसे बचेंगे? ये जो अंदर मेमोरी बन गई, स्मृति बन गई, ये आपको रातों दिन सताएगी। तो ये धुलने का उपाय ये रहता है कि आप यज्ञात्मक कर्म, ऐसे पुण्यात्मक कर्म कर दें कि जिसका कोई नहीं है उसका तो ईश्वर है। तो अग्नि में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, तो यज्ञाग्नि में आप आहुतियां डाल दें तो आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। जिसको हानि पहुंची है वो नहीं मिल रहा है, मन कह रहा है कि गलती तो हुआ है, तो आप यज्ञ कर्म करके और उसमें आहुतियां डाल के और उतना व्यय कर दें, उतना दान दक्षिणा कर दें, तो आपका प्रायश्चित पूरा हो जाता है। तो तीर्थाटन करना, पैदल चलना, पदयात्रा भी एक प्रकार का तप है। यज्ञ दान तप, ये ऐसी चीजें हैं जो प्रायश्चित विधान में आती हैं। तो प्रायश्चित कर्म के रूप में आप तप कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। ये विधान सनातन परंपरा में अनादिकाल से दर्ज है। तप के अनेक प्रकार हो सकते हैं कि जैसे कोई, बहुत सारे लोगों को आपने देखा कि वो प्रायश्चित के लिए व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, कि आज उसने कोई उपवास किया है कि आज खाना नहीं खाएगा, तो इससे इसके अंदर ताप बढ़ेगा। तो ताप के कारण जो दाग पड़ गया है मन में, वो दाग मिट जाएगा। और ऐसा होता है कि अगर प्रॉपर सलाह, सही सलाहकार से ली जाए, सही मंत्रणा, सही किसी मंत्रदाता से लीजिए, किसी सही गुरु की खोज की जाए, उससे सही प्रायश्चित विधान पूछ लिया जाए कि इसमें क्या करने से मैं इससे छूट जाऊंगा, इसके पाप से, तो निश्चित रूप से आप उसके पापों दोषों से मुक्त हो सकते हैं अगर एक कंपैटिबल प्रायश्चित विधान अपनाएं, किसी से प्रॉपर सलाह लेके, योगी गुरु मार्गदर्शक से, पुरोहित से, और वो पूछ के आप करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाएगा, आपकी चेतना, चित्त जो है वो शुद्ध हो जाएगा, ग्रंथियां खुल जाएंगी। तो प्रायश्चित विधान में तपश्चर्या, यज्ञ कर्म, दान कर्म। दान का मतलब यह है कि उतना ही आप जितना किसी को हानि पहुंची हुई मानते हैं, जैसे किसी को चोट लग गई तो आप इलाज करा देते हैं उसका, तो इलाज का पैसा भुगतान कर दिया आपने। किसी की साइकिल टूट गई आपकी गलती से, तो उसको आपने साइकिल का वो रिपेयरिंग करा के दे दिया, तो उतना आपने कर दिया उसके लिए
तो उतना आपने दान कर दिया कि 50 रुपए का नुकसान हुआ, 50 रुपए आप ले लीजिए, तो ये उस गलती का प्रायश्चित हुआ। और कोई नहीं मिला, अंदर मन में कोई लग रहा है कि मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, तो तपस्या करके अंदर आत्मग्लानि को खत्म करते हैं। कोई गलती ऐसी हो गई है जो आपको अंदर बार बार खाए जा रही है, तनाव में डाल रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, तरह तरह की मानसिक प्रेशर बना रही है, तो उसको कैसे उससे छूटें, तो उसके लिए कई प्रकार के व्रत उपवास, जैसे कि चंद्रायण व्रत है, 15 दिन सूर्य चंद्र की कला के अनुसार खाने को घटाते और बढ़ाते हैं, 15 दिन घटते जाता है, 15 दिन बढ़ते जाता है। तो ये एक विधान है। चंद्रायण व्रत जैसी चीजें तमाम अपने धार्मिक ग्रंथों में ये वर्णित हैं। प्रायश्चित विधान में तप, यज्ञ, दान जैसी चीजें करने से आपको राहत मिल सकती है। एक बात, इसका पूरा विज्ञान ये समझ लें कि मन पर हमारी ये छाप क्यों पड़ती है किसी कर्म की। अच्छा, ये ध्यान रखें कि अगर तपस्या करके अगर इस पाप की छाप को आप मिटाते नहीं हैं तो ये घेरे रहेगा और अनंत काल तक पीछा कर सकता है। ये सपने में आता रहेगा, ये आपके शरीर में बन के फूटेगा, फोड़ा फूसी बन के निकल आएगा, आपको तकलीफ दिए बिना ये खत्म नहीं हो सकता। तो जो भी गलत काम आपसे हो जाते हैं, जो सही नहीं है कार्य, सत्य के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, सात्विक नहीं है, तो तामसिक है, दूषित है, ऐसे कोई दुष्कर्म हो गए, ऐसे कोई तामसिक आचार हो गए, कदाचार हो गए, तो वो आपको तकलीफ में डालेंगे। तन में दाग पड़ेगा, मन में दाग पड़ेगा, प्राणों में दाग बैठेगा। और ध्यान रखें कि प्राण में संग्राहकता है। प्राण जो विद्युत है, ऊर्जा है आपके शरीर के भीतर, जिससे आप जीवित रहते हैं, उसमें संग्राहकता है। तो प्राण श्रद्धालु है, तो वो कोई भी कर्म जो आप करेंगे उसके छाप को, कर्म की छाया को वो पकड़ लेता है और अंदर बैठा लेता है। जैसे कि आप रामायण में पढ़ते हैं कि निशिचर एक सिंधु महारहाई, करी माया नभ के खग गहाई, गहाई छाह सक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। जैसे कि एक दैत्य का वर्णन है कि वो उसमें समुद्र में छिपा हुआ है और ऊपर से उड़ने वाली चीजों की छाया पकड़ लेता है, तो वो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। ये कथा है, लेकिन ये इसी तरह की मिलती जुलती घटना आपके जीवन में कर्म की छाया को पकड़ती है, अंदर प्राण की चेतना, तो प्राणों में ये बस जाता है छाप बन के। तो अब इस पाप ताप छाप को कैसे हटाएं, यही प्रायश्चित विधान में वर्णित होता है। और जो योग्य लोग हैं वो आपको प्रायश्चित विधान, आप जिस स्तर का आपका कर्म होगा, जिस स्तर की छाप होगी, उस स्तर का वो प्रायश्चित विधान बता देते हैं। उसका आचरण करने से आप उस समस्या से छूट जाते हैं, फिर वो आपको बार बार परेशान नहीं करेगी। और अगर वो पाप ताप की छाप अंदर पड़ी हुई है, आप जीवन जीते चले जा रहे हैं, तो पक्का समझ लीजिए कि वो रात का चैन, रात की नींद और दिन का भी चैन, ये रातों दिन आपको बेचैनी बढ़ा देगा। तो अगर हम सुख चैन से रहना चाहते हैं तो हमको निष्पाप जीवन जीना होगा, निष्कलंक जीवन जीना होगा, और जो भी बातें सदाचार की परिभाषा में आती हैं, सद्व्यवहार की परिभाषा में आती हैं, उनके अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो सदाचार और सद्व्यवहार का अनुशासन किसी योग्य गुरु से पूछ करके किया जाना चाहिए। अपने आप से जो चीज सही मान के करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, गलत भी हो सकता है। तो इसका ख्याल रखेंगे तो बेहतर होगा। और यदि कोई जाने अनजाने ऐसा काम हो गया गलती से जो सदाचार की परिभाषा में नहीं आता, सद्व्यवहार की परिभाषा में नहीं आता, तो आपके भीतर पंच दोष और पंच पाप की वृद्धि करेंगे। फिर ये पाप ताप ही आपके हृदय में संस्कार बन के आपकी प्रकृति का, स्वभाव का निर्माण कर देंगे। फिर इस प्रकृति से आपके शरीर की रचना होगी। तो अगले
जन्मों में या इसी जन्म में आपके हाथ पैर आंख कान नाक टूटने फूटने लगेंगे और आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा प्राकृतिक। तो प्राकृतिक दंड भोगने से पहले प्रायश्चित कर्म कर लेने से आदमी प्राकृतिक दंड से बच जाता है। तो मनुष्य के बचाव में ये प्रायश्चित विधान बहुत कारगर है, उपयोगी है, चेतना को शुद्ध करके ये रख देता है। तो ये व्यवस्था समझने और आचार व्यवहार में चीजें आती क्या हैं जिसमें आप ये गड़बड़ी के शिकार हो जाते हैं। तो आचार को समझ लें कि जो आचार सदाचार के रूप में होता है उसमें आपके भीतर सद्गुण का निर्माण होगा। उसका आचरण करने से आचार से संस्कार बनते हैं। अगर सदाचार नहीं है तो सद्गुण नहीं बनेगा। कोई कार्य प्रशस्त है धर्मता न्यायता और आप नहीं आचरण कर रहे हैं तो वो अनाचार की परिभाषा में आएगा। अनाचार भी पाप है, अत्याचार भी पाप है। जैसे जितना कार्य प्रशस्त है उससे ज्यादा करना अत्याचार कहलाएगा और जितना कार्य प्रशस्त है उसको ना करना अनाचार कहलाएगा और उसका उल्टा कुछ करना दुराचार कहलाएगा। उसको बुरे ढंग से करना कदाचार कहलाएगा और सात्विक ढंग से यथा धर्म है प्रशस्त सत्य के अनुसार तो वो सदाचार कहलाएगा। तो इतनी बातें आपने देख ली आचार की, अनाचार, अत्याचार, कदाचार, दुराचार, ये तो सब पाप ताप उत्पन्न करने वाले हैं। सदाचार ही ऐसा है जो सद्गुण बढ़ाएगा आपके अंदर, सुसंस्कार बनाएगा। तो सुसंस्कार से आपको तकलीफ नहीं होती, आपका दिन रात का सुख चैन जाता नहीं है, बेचैनी नहीं लगती, तकलीफें नहीं होती अनुभव। आप बहुत अच्छे से अपने इंद्रियों का, मन का, प्राण का, आत्मा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर पाप ताप पड़ जाता है तो आपकी ना इंद्रियां आपके बस में रह जाती, वो पाप चलाने लगता है उसको। मन भी आपके नियंत्रण से बाहर चला जाता है, वो पाप ही उसको खींच के ले जाते हैं। आपकी इच्छाएं, भावनाएं आपके प्राण का हरण करके ले चली जाती हैं, पता नहीं कहां ले जाके पिटवा दें। तो अगर ये पाप ताप अंदर रह गया तो ये तकलीफ देगा। तो प्रायश्चित विधान के द्वारा इसका शुद्धिकरण आसानी से किया जा सकता है। तो जितने हमने बताया कि आचार में अनाचार भी पाप पैदा करता है, अत्याचार भी पाप पैदा करता है, कदाचार भी पाप करता है, दुराचार भी पाप करता है और सदाचार केवल सद्गुण बनाता है, वो पाप नहीं पुण्य बनाता है। तो सदाचार से पुण्य उत्पन्न होता है और बाकी सब अनाचार, दुराचार, अत्याचार ये सब पाप का निर्माण करते हैं। तो पापों से बचने का जो उपाय है उसे प्रायश्चित विधान कहते हैं। ये तो हो गई आचार की बात। आचार में मूलतः 4 बातें अगर ध्यान में रखें तो जीवन आपका सदाचारी बना रहता है। पहली चीज है सक्रियता, दूसरी चीज है सुंदरता, तीसरी चीज है मधुरता और चौथी चीज है स्वच्छता। इन 4 बातों का अगर ख्याल रख के आप कोई भी आचरण करेंगे तो वो सब सदाचार हो जाएगा। एक तो हमेशा सक्रियता बरतें, निष्क्रिय ना रहें। अकर्मण्य रहेंगे तो आपसे बुरे काम करने पड़ेंगे आपको। सुंदरता, कोई भी कार्य करने से पहले उसे सुंदर है, कुरूप है, भद्दा है, ये जरूर देख लें। तो सौंदर्य का ख्याल रखते हुए कोई भी कार्य करें तो पाप से बच जाएंगे। इसी तरह से मधुरता का ख्याल रखें। अगर माधुर्य बना है आपके मन में, वचन में, कर्म में, तो वो पाप की तरफ नहीं जाएगा। वाणी में अगर मधुमेहता हो तो उधर नहीं जाएगी, सुंदरता हो उधर नहीं जाएगी, निष्क्रियता हो, जहां बोलना वहां सही बात बोल नहीं रहे
निष्क्रिय हो तो अनाचार हो जाएगा, अधिक बोल रहे हो तो अत्याचार हो जाएगा, दूषित ढंग से बोल रहे हो तो दुराचार हो जाएगा। दूषित का मतलब होता है जो दूसरे के विरुद्ध पड़ती हुए दूसरे को हानि पहुंचा रही है, तो दुराचार हो जाएगा। आचार कोई भी जो आपके जीवन में आप में तमस पैदा करता हो, निष्क्रियता पैदा करता हो, अकर्मण्यता, आलस्य, ये सब पैदा करता हो, ऐसा कोई संस्कार, वो सब पाप की श्रेणी में आता है। उसके लिए प्रायश्चित की आवश्यकता होगी। तमोगुण की वृद्धि होती है इनको संस्कारों के कारण। फिर दूसरा चैप्टर हमने आपको बताया कि जैसा आचार है ऐसा ही व्यवहार होता है। आचार हमेशा निजी होता है कि आपका उठना, बैठना, चलना, हिलना, डुलना, खाना, पीना, सोना, जागना, हंसना, गाना, नाचना, कूदना, बोलना, बैठना, ये सब जो है आचार में आता है, निजी मामले हैं ये सब। कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उड़ते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सभी चीजें आपके निजी मामले हैं। इसमें दूसरे से अभी कोई संबंध नहीं। आप नहा रहे हैं तो नहा रहे, खुद ही नहा रहे, दूसरे को तो नहला नहीं रहे। कपड़े पहनते हैं, कैसे पहनते, सो रहे हैं तो खुद ही सो जाग रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं खुद ही कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें निजी जितने मामले हैं वो सब आचार में आते हैं, और जो दूसरों से संबंधित मामले हैं वो व्यवहार में आते हैं। तो निजी मामले आचार और पारस्परिक मामले जितने हैं वो व्यवहार। ये तो आचार की शुद्धि का उपाय। हमने कहा कि 4 बातों का ख्याल रखें, आचार आपका दुरुस्त रहेगा। एक तो हमेशा सक्रिय रहें और सत्कर्मी रहें। दूसरी बात है कि आप सुंदरता का ख्याल रखें। तीसरी बात मधुरता का ख्याल रखें। चौथी बात स्वच्छता का ख्याल रखें, शुद्धि का। स्वच्छ रखें, जैसे कपड़े साफ सुथरे पहने, सुंदर भी हों और साफ सुथरे भी हों। ऐसे नहीं कि सुंदर तो हैं लेकिन गंदे पहने हुए हैं। तो सुंदर भी हो लेकिन स्वच्छ भी हो। जूते इसी तरह से फटे सटे हैं लेकिन धुल के पहने हो, तो धुल के पहने हो तो एक तो सद्गुण आएगा, लेकिन जो फटे खराब पहन रहे हो, बुरे लग रहे हैं, कुरूप है, भद्दे हैं, वो सब आपको माइनस पॉइंट देंगे। तो ये 4 बातों का ख्याल रखेंगे तो सदाचार बनता रहेगा। अब व्यवहार को ले लें, जो पारस्परिक मामला है। पारस्परिक मामले में आपके साथ 4 प्रकार के लोग संपर्क में होते हैं, क्योंकि ये व्यवहार पारस्परिक है। पहला, कोई आपसे कनिष्ठ होगा, छोटा होगा आपकी तुलना में, किसी भी रूप में, पद में, आयु में और गुण में, ज्ञान में, सामर्थ्य में, बल में, लंबाई में, चौड़ाई में, जैसा भी, जहां जैसा औचित्य हो उस तरह से जो भी तुलना हो, तो जो भी आपसे कनिष्ठ है उस विषय में, तो एक वो सत्ता हुई। दूसरा जो है वो आपके समकक्ष होता है जहां भी आप होते हैं। तीसरा एक वरिष्ठ होता है आपसे। चौथा एक जो श्रेष्ठ होता है किसी विषय में। तो जहां पर किसी विषय में कोई श्रेष्ठ है तो उसके प्रति समर्पण का भाव रखें। वरिष्ठ है तो उसके प्रति आदर का भाव रखें, आदर का व्यवहार करें। और जो समकक्ष है तो उसके साथ मैत्री का व्यवहार रखें, मेल जोल बढ़ाएं। और जो कनिष्ठ है उसके साथ हमेशा स्नेह का व्यवहार रखें। स्नेह माने होता है मक्खन पालिश दुलार। तो ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, तो 4 प्रकार के उनके साथ ये व्यवहार प्रशस्त हैं। कनिष्ठ के साथ स्नेह, समकक्ष के साथ मैत्री, वरिष्ठ के साथ आदर और श्रेष्ठ के साथ समर्पण का व्यवहार। तो ये चारों व्यवहार अगर आप सीख गए तो ये सद्व्यवहार कहलाएगा। इन चारों व्यवहारों को छोड़ करके व्यवहार के पैरामीटर्स हैं, कनिष्ठ के साथ, समकक्ष के साथ, वरिष्ठ के साथ, श्रेष्ठ के साथ, ये जो बातें स्नेह, मैत्री, आदर और समर्पण के भाव जो व्यवहार में लाने थे, वो अगर नहीं लाए गए हैं तो आप दुर्व्यवहार की श्रेणी में आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो दुर्व्यवहार से आपके भीतर दोष की वृद्धि होगी, दुर्गुण बढ़ेंगे। दोष अंततो गत्वा
पाप ही बनाता है, ब्लैकनेस की तरफ ले जाएगा, तमोगुण की तरफ ले जाएगा। तो दोष भी उसी दिशा में घसीट के अंत में ले जाएगा। दुर्व्यवहार धीरे धीरे आपको पापिष्ट बना देगा। इसलिए दुर्व्यवहार से भी बचने की जरूरत है। कोई आचार यदि आप दूसरों को प्रभावित करने लग जाए कि आप नहा तो रहे हैं खुद, लेकिन छींटे दूसरों पर डाल रहे हैं। आप भजन तो गा रहे हैं अपने लिए, लेकिन लाउड स्पीकर तेज बजा रहे हैं, पड़ोसी का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तो ये सब आचार भी तब व्यवहार हो जाता है जब वो दूसरे को प्रभावित करने लगे। आचार तभी तक आचार होता है जब तक कि वो आप तक सीमित है, निजी मामले तक। लेकिन जब वो दूसरे को प्रभावित करने लगे, तकलीफ देने लग जाए, दूसरा इरिटेट होने लग जाए, तो समझना चाहिए कि ये व्यवहार में आ गया। तो व्यवहार अब आचार की तरह निजी मामले में आप स्वतंत्र नहीं है, व्यवहार मामले का ख्याल रखिए। आचार और व्यवहार दोनों को जब आप ठीक से देख लेते हैं और इनके दूषित स्वरूप को, तामसिक स्वरूप को छोड़ देते हैं, मतलब जहां जैसे चार बातें वहां हमने कही, अनाचार, अत्याचार और दुराचार, कदाचार, ये जो चीजें हैं ये आप छोड़ दीजिए। उसी तरह व्यवहार में भी ये चारों चीजें। अव्यवहार, नमस्ते करना था, नमस्ते नहीं किया। आशीष देना था, आशीष नहीं दिया। अव्यवहार, अति व्यवहार, अनावश्यक 36 बार प्रणाम किया। आदमी इरिटेट हो जाएगा कि अब कर तो चुके हो, बार बार प्रणाम प्रणाम करें। तो अति व्यवहार से भी बचें। कोई जा रहा है, रास्ते में प्रणाम करने लग गए और उसका 5 मिनट खा गए, पहले बैठ जाने तो आराम से, फिर प्रणाम करो। तो अति व्यवहार, प्रणाम न करना भी अव्यवहार है, खतरनाक है, दोष उत्पन्न करेगा। और अत्यंत अधिक मात्रा में, अतिरिक्त मात्रा में व्यवहार किए चले जा रहे हो, ये भी बड़ा खतरनाक है। तीसरी बात, दुर्व्यवहार। व्यवहार तो किया, लेकिन कहा और महाशय कहां थे, मतलब बोल तो महाशय रहे हो, लेकिन इस ढंग से जैसे कि महाशय का मतलब आपका कुछ और है। तो इसका मतलब ये दुर्व्यवहार हो रहे हैं। तो दुर्व्यवहार भी ठीक नहीं, अव्यवहार भी ठीक नहीं, अति व्यवहार भी ठीक नहीं। नमस्ते तो किया, लेकिन शब्दावली कुत्सित यूज की। अभिवादन किया लेकिन गाली से, तो ये कौन सा व्यवहार है? ये कुव्यवहार है। खराब शब्द यूज किया, मीनिंगलेस है, तो ये कुव्यवहार है। तो कुव्यवहार से भी बचें। दूषित व्यवहार है तो दुर्व्यवहार है, उससे भी बचें। अव्यवहार, व्यवहार ही नहीं किया, कोई आया तो वेलकम ही नहीं किया, बैठने के लिए भी नहीं बोला, आइए भी नहीं कहा, तो इसका मतलब अव्यवहार से भी बचें, अति व्यवहार से भी बचें। पहले आप बोल के आइसक्रीम पिघल गई, ये अति व्यवहार। दुर्व्यवहार कि दूसरे को दूषित आइसक्रीम दे, खराब, ये भी ऐसा भी मत करें, ठीक ठाक ही दें। तो दुर्व्यवहार से भी बचें, अव्यवहार से भी बचें, अति व्यवहार से भी बचें और सद्व्यवहार का आचरण करें, तो आपको पाप ताप दोष नहीं लगेंगे। ये बात स्पष्ट हो गई आचार के मामले में भी, व्यवहार के मामले में। फिर भी कदाचित अगर ऐसा बन पड़े कि कुछ चूक हो जाए इनमें और दुर्व्यवहार हो जाए, आपके भीतर अव्यवहार हो जाए, आपका कुछ अनाचार हो जाए, अत्याचार हो जाए, तो व्यवहार आचार दोनों मामलों में कुछ जो जिनके कारण पाप और दोष बढ़ने हैं, वो अगर कैसे भी हो जाए जाने अनजाने, तो प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित का विधान अपने किसी योग्य गुरु से जाकर पूछ ले, क्योंकि अरे गहरे नथु खैरे से पूछने पर आपको तकलीफ हो सकती है। अनकनेक्टेड कोई प्रायश्चित बता सकता है कि 5 पैसे का पाप नहीं है और उसको 75 पैसे का प्रायश्चित पकड़ा दिया, तो वो तो तकलीफ में अनावश्यक 70 पैसे एक्स्ट्रा परिश्रम कर रहे हैं।
और या हल्का पाप प्रायश्चित बता दिया कि जो उससे दूर ही नहीं हुआ पाप ताप, कष्ट बना ही रहेगा और वो बाद में उसको दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो इस तरह से प्रायश्चित विधान बहुत जरूरी है। प्रायश्चित विधान वहां प्रशस्त है जो खुद ही बचना चाहता है। अनजाने में किए गए अपराध के लिए प्रायश्चित होता है, अब अनजाने में किए गए पापों अथवा दोषों के लिए प्रायश्चित विधान प्रशस्त है। जानबूझकर जो किया जाता है उसमें दंड विधान प्रशस्त है, वसूली का विधान। और दंड में भी कूटने पीटने का नहीं बल्कि उससे क्षतिपूर्ति भरपाई करने का। दंड व्यवस्था तो अपराधियों के लिए प्रशस्त है दैत्य लोक में। मनुष्य लोक में अथवा देवलोक में तो प्रायश्चित विधान से काम चल जाता है, क्योंकि अनजाने में। देवलोक में तो कोई जानबूझ के करता नहीं। अगर किसी ने अनजाने में कर लिया तो उसको प्रायश्चित बता देते हैं देवलोक या मनुष्य लोक में। अनजाने में कोई चीज गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित विधान अपनाया और उसके पापों तापों से मुक्ति प्राप्त कर ली। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि हाँ, एक बड़ा तारतम्य है इसमें और जाना जा सकता है। और सदाचार और सद्व्यवहार के विधान बना के रख लो और उसका पालन किया करो। ये जो प्राचीन काल में इससे संबंधित जो धर्मशास्त्र होते थे उनमें आचार और व्यवहार का उल्लेख होता था। अभी भी हम सब बना के दे रहे हैं जिससे कि लोगों को प्रॉपर आचार व्यवहार मिले, उसकी नियमावली मिले, उसके नियम का पालन करें और इन पापों तापों से बचे रहें लोग। और कदाचित हो जाए तो प्रायश्चित विधान का पालन करें और शुद्धिकरण कर दिया करें। ये बहुत प्यारा है सनातन धर्म, बहुत ही सुंदर है। और जैसे जैसे आपकी समझ में आएगा ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और दूसरे धर्मों को छोड़ छोड़ करके अब धीरे धीरे आप देखेंगे सनातन धर्म में सब लोग वापस आ जाएंगे। हिंदू धर्म जो हो गया था ये सनातन छोड़ के बना था, ये सब गड़बड़ कर दिया था इसने, तो इसका आचार भी दूषित हो गया था, व्यवहार भी दूषित हो गया था और पाप ताप में इतने डूब गए कि बहुत पिछड़ गए। पापों से ही आप पिछड़ते हैं, नहीं तो व्यक्तित्व सब ऊंचा ह्यूमैनिटी की ओर, ईश्वरत्व की ओर जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है। तो बात सुमित जी को स्पष्ट हुई होगी, ऐसी आशा है। रूपेश जी। धन्यवाद गुरु जी। अपने प्रायश्चित विधान, आचार और व्यवहार के कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल शब्दों में जन सामान्य तक को दिया, क्योंकि पाप और पुण्य को उलझाकर यही जन सामान्य ने बड़ी तकलीफ झेली है जी। और इससे संपूर्ण समाज लाभान्वित होगा। और इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक और शेयर करें अपने मित्रों, अपने संबंधियों के बीच, क्योंकि न्याय की जानकारी ही न्याय की प्रतिष्ठा है। और अगले सप्ताह फिर एक नई जिज्ञासा को लेकर परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।